मैं अनूप कुमार वाचस्पति आज का लेकर आया हूँ 10 सितंबर 2025 का निफ्टी डेली एनालिसिस। तो दोस्तों आज की मार्केट ऊपर अप खुली थी और नीचे गई है दोस्तों। आज का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.09 है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस क्लोजिंग की तो 24,868 पे कल क्लोज हुई थी और मैंने कहा था कि 24,850 पे आप अच्छी नज़र बना के रखिए। बट 850 पे दोस्तों आप क्या नज़र बनाएंगे, आपकी नज़र तो 25,000 पे बनी होनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि एफआईआई ने कल अच्छी खासी खरीदारी करी थी, इन्वेस्टमेंट किया था तो उन्होंने जारी रखा। अभी हम देखेंगे एफआईआई की भी रिपोर्ट। तो 24,991 पे क्लोज हुई है। ये 25,000 नहीं जा पाई दोस्तों। जो इसका हाई था वो 25,035 था और जो इसका लो था वो 25,915 था। यानी कि देखो दोस्तों कहाँ चला गया, 25,900 के पास चला गया। दोस्तों यही बात मैं आपको कह रहा था कि मैं 25,000 की पुट लेना चाह रहा था 90 रुपये पे, बट वो 91 को छू के चली गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, होता है। बेस्ट प्रीमियम पे मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, देखो दोस्तों मार्केट में क्या होता है ना कि अगर आप हर मूव को ट्रैक करने की कोशिश करोगे ना, हर मूव को ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आपका रिटर्न भी उतना ही रहेगा जितना निफ्टी का है। दोस्तों ये बाकायदा थियरी है, प्रूवन थियरी है, इसके ऊपर भी मैं आगे कभी बात करूँगा। आप दोस्तों मार्केट से ना अपने लेवल पे, मतलब जो जो आप बेस्ट प्रीमियम सेटअप आप चाहते हो बस उसी को आप फॉलो करो तो आपका रिटर्न मार्केट से भी ऊपर होगा। जो जो जिम साइमंस थे उनका रिटर्न 52% एनुअली रहता था। ठीक है, वो कैसे रहता था, वो बेस्ट डेज बेस्ट टाइम पिक करते थे। वो हर बार ट्रेड ही नहीं करते थे, हर बार मूव लेते ही नहीं थे, वो बेस्ट पैटर्न को पिक करते थे। बस सबसे ज़बरदस्त, और ये सर दोस्तों ये लॉजिकल भी है। ठीक है, अदरवाइज आप अगर सारा अपना ट्रेड ऐड करके देख लोगे ना एक महीने का, अगर निफ्टी 3.5% नेगेटिव है, आप एकदम बेस्ट हो, ज़बरदस्त ट्रेड आपने लगाया है तो आप भी 3.5% नेगेटिव होगे। ठीक है, अगर निफ्टी एनुअली 1.5% नेगेटिव है तो आपका ही पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा। निफ्टी 12%, 14%, 20% रिटर्न दे रहा है, आपका भी उसी के आसपास होगा अगर आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो इसीलिए डिटैच होना भी ज़रूरी है। आप अपने बेस्ट सेटअप को पकड़ो, अपने प्रीमियम सेटअप को पकड़ो। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अच्छी कंपनियों का अच्छा ही हाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमने देख लिया है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन देखो दोस्तों 0.5% के करीब बढ़ गए, जबकि फ्यूचर से निकल रहे थे एफआईआई, और इन्होंने कल एकदम से फ्यूचर के अंदर एंट्री कर ली। तो दोस्तों मार्केट जो है ना अनिश्चितता का खेल है। किसी भी एक दिन के मूव को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन भी यही मूव रहेगा। आपको भी दिमाग में लचीलापन लाना पड़ेगा दोस्तों, और तेज तरार बनना पड़ेगा, तेज तरार। ठीक है, किसी एक बात से चिपके नहीं रहना। अब दोस्तों ये आज का पुट कॉल रेशियो था। देखो दोस्तों ये पुट चली है, ज़बरदस्त चली है, क्योंकि देखो दोस्तों ये लगातार ना पुट कॉल रेशियो भी बढ़ी रहा है मॉर्निंग से। ठीक है, देख रहे हो ना कितना शार्प इंक्रीज़ आ रहा है। इसीलिए पुट के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट करा होगा उसका अच्छा खासा अमाउंट बढ़ा होगा। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते एक बार जब आ गया ये 1.52, जैसे मैंने बोला था 10:40 के आसपास, उसके बाद ये दोस्तों गिरा है 1.52 के बाद। अब ये ना ये पिंक वाला जो ग्राफ है निफ्टी का है, देखो कितना ज़बरदस्त गिरा है। फिर उसके बाद ये डबल टॉप लगाया इसने, और डबल टॉप लगाने के बाद ये ज़बरदस्त गिरा है। दोस्तों ये थियरी भी है, मतलब इसको डेरिवेटिव वैल्यूएशन के अंदर हम पढ़ेंगे भी। मतलब ये मॉडल भी होता है कि अगर डबल टॉप लग जाए और दूसरा टॉप पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा अंतर पे नहीं, थोड़े से अंतर में छोटा है, तो मार्केट ना ज़बरदस्त गिरता है दोस्तों। और इसके ना इसकी विक देखनी पड़ती है कि इसके आसपास इसकी विक जो है वो कहाँ तक गई है, फिर इसकी बॉडी जो है वो कहाँ पे क्लोज हो रही है। तो ये ना एक मॉडल है, एक बहुत आइडियल मॉडल है जिसको कई लोग बताते भी हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये देखिए ये इसके बाद गिरा ही गिरा है और इसके बाद पुट में ही रिटर्न बना है। तो यही जब ये टॉप पे गया था मैं चाह रहा था 90 चला जाए, बट ये 90 नहीं गया दोस्तों। 25,000 वाला 90 नहीं गया। ठीक है, तो देख रहे हो दोस्तों कितना शानदार। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब पुट अगर 1.5 से ऊपर जा रही है, 1.6 से ऊपर जा रही है, तो वो जो मतलब जो पुट कॉल रेशियो है 1.5 1.6 से ऊपर जा रहा है, तो वो टाइम हमारा पुट लगाने का है। और अगर पुट कॉल रेशियो अगर मार्केट खुलते ही एकदम नीचे चला गया, ठीक है, एकदम नीचे चला गया, अगर ये 0.5 के भी नीचे चला गया, ठीक है, क्योंकि एफआईआई लगा रहे हैं तो एफआईआई ज़बरदस्त खींचेंगे भी। तो अगर मान लो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ 0.5 के नीचे चला गया, तो उसके बाद हमें ना नहीं रहना है। उसके बाद हमें बेस्ट टाइम देख के और कॉल के अंदर घुसना है।
हमें अपना मूड ही चेंज कर लेना है। अब सोचो ना, अगर आप पुट में लगा रहे हो और आपने 1.5 पे देख लिया कि 1.5 चला गया, आप हट गए कॉल से। मतलब आप कॉल से पहले आपने कमाया, आप हट गए कॉल से। उसके बाद आपने देखा कि बेस्ट पुट पुट का टाइम कब बन रहा है। जैसे ही पुट का टाइम बना, आप पुट में एंट्री कर लिए। आपको अब ये सोचना है कि नहीं, अब ये ऊपर चला गया मार्केट, ओवर वैल्यू हो गया है, तो अब तो पुट से ही कमाना है भाई, अब कॉल से नहीं कमाना है। ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड रखना है दोस्तों। मतलब अगर सावन है तो सावन वाली फसल बोनी है, ठीक है ना। मतलब अगर सर्दी है तो सर्दियों वाली फसल बोनी है, ठीक है। और मतलब रबी है तो रबी वाली फसलें, खरीफ है तो खरीफ वाली फसलें, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। ये नहीं है कि हम मौसम कोई और चल रहा है और फसल कोई और बो दी, तो दोस्तों फसल तो गली जाएगी ना, सड़ जाएगी, हमारा सारा कैपिटल बर्बाद हो जाएगा, है ना। और कैपिटल ख़त्म, ट्रेडर ख़त्म। तो देखो दोस्तों, आज इंडिया विक्स और ज़्यादा गिर गया है, 1.4% गिर गया है। तो इंडिया विक्स जब कम होता है तो वॉलेटिलिटी कम होती है। और मैंने निफ्टी इन द मिडल में दिन में बोला था कि वॉलेटिलिटी आज मुझे बहुत कम दिख रही थी दोस्तों। तो जितना मेरे को पता है कि मैं जितना मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। एटलीस्ट अगर वॉलेटिलिटी 12 से ऊपर होती तो मैं कुछ सोच सकता था। ओवर वैल्यू मतलब प्रीमियम जब जस्ट खुलते हैं ना दोस्तों, जस्ट खुलते हैं, या फिर आपका अगर जस्ट खुला हुआ प्रीमियम है, जैसे अब कल एक्सपायरी है और आज ये, मतलब खुल तो बहुत पहले से गया था, बट कल एक्सपायरी के बाद ये आज इसके अंदर मूव अच्छे से आया होगा, सारा वॉल्यूम इसी पे फोकस्ड हुआ होगा। तो अगर वो प्रीमियम 80% गिर जाता, गिरने पर भी होता दोस्तों, 80% पहले ही दिन गिर रहा है वो, 89 85 90% गिर रहा है, तो भी दोस्तों उसका अगर देखोगे तो आप आरएसआई एकदम ज़मीन में चला जाएगा, पीसीआर एकदम ज़मीन में चला जाएगा। और दोस्तों फिर उस प्रीमियम को लेने का मौका आ जाता है। अगर वो पुट का प्रीमियम है तो पुट, और कॉल का प्रीमियम है तो कॉल, ये भी आप देखोगे, ठीक है। तो वो 80 के करीब नहीं गया था, वो 40 45 के करीब ही गया था, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा था। तो दोस्तों हमने देखा था कि एफआईआई ने कल भी अपनी पोजीशन काटी थी, अब अपनी ये प्रॉफिट बना बना के पोजीशन काट रहे हैं। आज इन्होंने 13,318 की पोजीशन काटी है, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, और फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हैं दोस्तों। फ्यूचर में देखो, निफ्टी फ्यूचर में ये पोजीशन बना रहे हैं एफआईआई, तो ये अच्छी बात है। फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हैं तो ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे मार्केट अप हो सकती है, और इंडेक्स की पोजीशन काट रहे हैं। अब देखो दोस्तों, आज का डाटा थोड़ा सा ना अजीब है। आज ना 115 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है, मतलब नेट 115 करोड़ की, ठीक है। और डीआईआई ने देखो दोस्तों 5,000 करोड़ की खरीदारी करी है। दोस्तों देखो क्या हो रहा है, मतलब 5,000 करोड़ की, देख रहे हो, बहुत टाइम से नहीं देखी। 29 अगस्त को इन्होंने 11,487 करोड़ की करी थी, उसके बाद कहीं पर भी 5,000 करोड़ नहीं है, और कल 83 करोड़ की करी। तो मुझे लग रहा है कल वाला कोटा भी आज ही खोल दिया इन्होंने, और 5,000 करोड़ की खरीदारी करी है। इसी का मौका उठा के ना एफआईआई ने कुछ शेयर खाली कर दिए आज, मुझे तो लग रहा है। 115 करोड़ को, इनका भी कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है, बट 115 करोड़ के करीब बेच दिया है। तो अब देखना होगा दोस्तों अब ये करते क्या हैं। अगर मैं इनका मंथली का आंकड़ा देखूं दोस्तों, तो मंथली का इस महीने का जो आंकड़ा है एफआईआई का, वो है बिकवाली का 5,902 करोड़, ठीक है। जबकि अभी सितंबर में 2.2% निफ्टी उठी हुई है, ठीक है, सितंबर मंथ में अभी भी। देखिए दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने 698 करोड़ की पोजीशन बनाई है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूंगा तो हाँ, स्टॉक फ्यूचर में भी बनाई है, कुछ स्टॉक पे इनको ट्रस्ट है, और 254 करोड़ की पोजीशन बनाई है इन्होंने। दोस्तों फ्यूचर के साथ भी गेम होता है, फ्यूचर के साथ भी स्पेकुलेशन होता है, मार्केट हिलती है कभी, मैं बताऊँगा ढंग से। और स्टॉक ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें ही पोजीशन बनाई है, बट इंडेक्स ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इससे पोजीशन काटी है, जो कि ये 2 दिन काट रहे हैं। इन्होंने पहले ही हैवी पोजीशन बना ली थी, आप देख ही रहे होगे, 40,000 करोड़ की 2 सितंबर को पोजीशन बना ली थी, फिर 19,000 करोड़ काट के फिर 3 दिन लगातार बढ़िया पोजीशन बनाई थी। तो अब ये काट रहे हैं, ठीक है। 13,441 करोड़ की इन्होंने पोजीशन काटी है दोस्तों। दोस्तों ये है नेट खरीदारी और बिकवाली का आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 12,603 करोड़ की इन्होंने करी थी बाय, और फिर इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। कुछ जो माल है वो डिलीवरी से बेच भी दिया, और इसको पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया इन्होंने। लास्ट में आपने जो देखा मार्केट गिरी है, वो शायद इन्हीं की वजह से गिरी है दोस्तों, शायद क्या एफआईआई की वजह से ही गिरी है। और उसको संभालने के लिए डीआईआई ने पूरी मतलब ख़रीदारी जारी रखी होगी, क्योंकि डीआईआई ना एफआईआई को देख के लगाता है,
वो पहले मोमेंटम को समझता है। अगर DII ना लगाए, जितना आप देख रहे हो DII ना लगाए, तो दोस्तों निफ्टी का हाल ना बहुत बुरा हो जाए। आप निफ्टी को 1% 1.5% माइनस देखोगे, बट निफ्टी देखो दोस्तों, सिर्फ DII की बदौलत वो टिका हुआ है अभी भी उसी लेवल पे, वो गिर नहीं रहा है नीचे। ये देखो दोस्तों, निफ्टी का जो PE चल रहा है 21.94 चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, रिटर्न आपको पता ही है मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की दोस्तों, तो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आज 25,000 का था दोस्तों, 25,000 के CE, और उसने 58.72% रिटर्न दिया है दोस्तों। ये ना उसने सुबह ही दे दिया था, ठीक है। उसके बाद ये गिरा ही है देखो। तो इसका जो लो है वो 101.25 गया है, और हाई देखो कितना गया है, 166.95, ठीक है। ओपन हुआ था 112 पर, और थोड़ी देर में ये अच्छा खासा ऊपर चला गया था। फिर देखो दोस्तों, सेलिंग ही ज़्यादा आई है, लोगों ने अपनी पोजीशन काटी है डर के मारे, लोग रुके नहीं है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मैं कह रहा था ना दोस्तों, 8.91 है, ठीक है। तो ये 12 नहीं है या 15 नहीं है। अब ये भी समझने वाली बात है दोस्तों कि मोस्ट एक्टिव पुट जो रही है वो यही रही है, 95 पर जाके गई है, ख़त्म हुई है। बट जो उसका हाई था वो 145 गया था, मैं यही बात बता रहा था दोस्तों, 91.90 पे चली गई थी दोस्तों। देखो अब ये ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ये ना आप एक नंबर ना सारी चीज़ का डेटा वेटा देख के तय करते हो। कभी कभी क्या होता है कि मैंने अगर 90 सेलेक्ट किया है ना, तो ये 90 नहीं जाएगा दोस्तों, 82 पे गिर जाएगा ये नीचे, ठीक है। आप एक ना रेंज डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रेंज ना सबसे सेफर रेंज है, ठीक है। जहाँ पे अगर नीचे भी जाएगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ये वहाँ से रिकवरी करने के लिए ऊपर आ जाएगा। ये डिसाइड करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए, बट आपका पिक पिक पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सपोज करो 100 सेलेक्ट करा है और वो नीचे चला गया 80, 20 पॉइंट तक रुकोगे दोस्तों। चलो एक लॉट आपने लिया तो आप रुक भी जाओगे, 1500 का लॉस देख लोगे। सपोज आपने 5 या 10 लॉट लिए है, तो क्या हाल होगा, अरे चलो ये भी हटा दो, 5 या 10 लॉट लिए है दोस्तों। अगर आप इतना इतना नीचे गिरते रहोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में 5-10 लॉट लेने का सोच नहीं पाओगे। 5-10 लॉट वही बंदा ले सकता है जो बंदा जो पॉइंट पिक करता है ना, वहाँ से मुश्किल मार्केट ना, मुश्किल से मुश्किल बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से भी ना 5 पॉइंट से नीचे नहीं गिरती दोस्तों। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 पॉइंट। अगर आप 10 लॉट ले रहे हो तो 5 पॉइंट कितनी होगी सोच रहे हो आप? 50 पॉइंट हो गए दोस्तों। 50 पॉइंट कितने का लॉस हो गया? 40 पॉइंट हो गया आपका 3,000 का लॉस, ठीक है। और 50 पॉइंट हो गया 3,750 का लॉस। 3,750 का लॉस देख रहे हो आप एक बार में, ठीक है। तो वो तो देख सकते हो आप 10 लॉटों में, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, 3,750 पे आप काट देना, ठीक है। बट अगर आप पॉइंट ही पकड़ रहे हो कि आप 100 ले रहे हो और वो चला जाता है 80 के ऊपर, ठीक है ना, वो रेंज आपकी 20-20 पॉइंट की आपकी रेंज बन रही है, बहुत बैड ट्रेडर हो दोस्तों। अगर आप बाइंग ट्रेडिंग की साइकोलॉजी लगा रहे हो तो बहुत बैड ट्रेडर हो, आपको बहुत करेक्ट करने की ज़रूरत है। अरे छूट गया तो छूट गया यार, ट्रेड नहीं लगाना ऐसे ट्रेड को हमें। बट हमारी रेंज जो होनी चाहिए ना, बिल्कुल बॉटम पे होनी चाहिए दोस्तों, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम 1 लाख की ट्रेड लगाएं और 1 लाख से 2 लाख बनाएं। समझ में आ रहा है दोस्तों? दोस्तों सिर्फ 10-10 मिनट में ना, जब आप मल्टीपल ट्रेड लगाओगे ना, सिर्फ 10-10 मिनट में 40-40 हज़ार रुपये बनते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, एक पर एक धुरंधर होंगे इसमें, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट की ट्रेड में अगर आप मल्टीपल लॉट, और ये मैं ज़्यादा लॉट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये 3-4 ही लॉट बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन जाते हैं अगर ऐसा दिन होता है तो। बट जो बंदा 1500, 2000, 2500, 3000 का नुकसान कराएगा इतनी बड़ी बड़ी रेंज में, अप लगाएगा और नीचे गिर जाएगी, वो दोस्तों कभी 2-3 लॉट भी नहीं ले पाएगा, डरेगा लेने से। और ITM की तो कभी नहीं ले सकता 2-3 लॉट वो। समझ में आ रहा है? ITM की तो वैसे भी कॉल महंगी होती है। तो दोस्तों अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ ना कि एकदम बॉटम पकड़ो एकदम। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि अरे यार आपने प्रेडिक्ट करा था कि हाँ 90 बट 90 तो गया नहीं, आपको तो पता नहीं चला या मुझे तो पता नहीं चलता। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। बात ये है कि उससे अगर नीचे भी जाता है ना, कितना भी नीचे जाता, तो मुझे पता है कि 2-3 पॉइंट ही नीचे जाता और फिर ऊपर चला जाता। और अगर ज़्यादा नीचे गया तो उसने अपनी रेंज छोड़ दी, मैं तुरंत काट के हट जाऊंगा उससे।
फिर मैं तुरंत कॉल लगा लूँगा और कॉल ही कॉल ऊपर जाएगी। ये दोस्तों ये फंडामेंटल होता है। और जब आपने पीसीआर सारे फैक्टर्स मैच कर लिए तो ये भी सिचुएशन नहीं आएगी दोस्तों, ये बचपने में आती थी कभी, ठीक है। अब सारे फैक्टरों को देखने के बाद अपनी सिचुएशन आती वो। दोस्तों देखो, मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो 25,079 का है। दोस्तों मैंने बताया था ना कि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस दिन उसकी एक्सपायरी होती है उसका जो प्राइस होता है वो स्पॉट प्राइस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो लगातार अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में चल रहा है तो वो जिस जिस पॉइंट पे चलेगा ना, जहाँ तक पहुँचा होगा, स्पॉट प्राइस उसके बराबर हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। तो देखो इसका जो लो है वो 25,001 है, इसका हाई है 25,125 है। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर की बात हो सकता है पूरी तरह समझ में ना आई हो, कभी हम डिस्कस करेंगे तो उस पर अच्छे से बात करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बाय ओपन इंटरेस्ट जो था वो था आपका पी 24,000 का पी। देखो दोस्तों, अमेज कर हो गया जब सुबह सुबह मार्केट उठ रही थी और कॉल जा रही थी अप की तरफ। तो दोस्तों ये देखो, ये वहाँ से भी उठ रहे थे, पुट उठ रही थी दोस्तों, इमेजिन कर सकते हो, इसी को कहते हैं माया। पुट उठ रही थी और इसने मॉर्निंग में टॉप दिया अपना, 3 रुपये 20 पैसे से गई है 4 रुपीज़ 95 पैसे, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों कितनी हैवी बाइंग हुई है इसके अंदर, कितनी हैवी बाइंग हुई है। अगर ये हल्की सी भी बढ़ जाए, अगर हल्की सी भी अगर इस तरफ मार्केट चल दे ना, मतलब अगर 400 के करीब चल दे और 500 के करीब चल दे, तो दोस्तों इसी प्रीमियम को ना आप, मतलब इसी प्रीमियम को आप 40 रुपये का देखोगे, जो कभी 3 रुपये 20 पैसे थी, ठीक है। 16 सितंबर तक की है। 16 सितंबर में कोई 2-3 दिन सपोज अगर ख़राब निकल गए तो दोस्तों ये 40-45 पाएगी आपको, जो 3 रुपये 20 पैसे थी आज मॉर्निंग में। यही यही कमाल होता दोस्तों। दोस्तों शेयर मार्केट उस बला का नाम है ना, जिस चीज़ को आप मिट्टी समझते हो ना, उस चीज़ को वो डायमंड से भी महंगा बना देगी। जिस चीज़ को आपने समझा है ना, जिस प्रीमियम को कि 3 रुपये 20 पैसे है, 4 रुपये है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आया और आप नहीं समझ पाए टाइम को, तो आपको वही प्रीमियम हो सकता है 100 रुपये की लेनी पड़े, जो आप 3 रुपये 20 पैसे की समझ रहे थे, ठीक है। मैंने कितनी प्रीमियम ऐसी देखी है दोस्तों। अब ये नहीं कि ये 7-8 दिन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये 16 सितंबर की थी दोस्तों, ये बहुत पहले खुल गई होगी, ठीक है ना। ये जुलाई में भी खुल गई होगी। तो जो प्रीमियम हो सकता है कि जो 70 रुपये की होगी जो प्रीमियम, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है जो प्रीमियम 70 रुपये की होती है 350 रुपये चली जाती है आगे 4-5-6-7 दिनों में, 350 रुपये की दोस्तों। क्योंकि उस टाइम जो है मार्केट एकदम टॉप पे आया होता है, 25,200 पे आ गया, 25,600 पे चला गया, उसके बाद वहाँ से 24,800 पे चला गया। अब क्या लगता है आपको, अगर जो जिसने 25,600 उस टाइम खरीद लिया होगा, जब 24,800 पे आया तो पुट की क्या हालत हुई होगी। वो पुट तो दोस्तों सीधा 625 रुपये पे चली गई होगी। समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर ना आपका ना दूर की सोच होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शंस के अंदर, कि आगे बाजार का क्या हो सकता है, फॉरेन रिलेशन क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, मैथ वैथ सारी चीज़ें हर तरह से आपको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मार्केट की माया क्या ज़बरदस्त माया है कि 3 सितंबर से मार्केट चाहे कुछ भी हो बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड में ही क्लोज हो रही है, ठीक है। और वॉल्यूम भी आप देख रहे होगे 340, 314, 210, ठीक है। सबसे कम वॉल्यूम जो था वो 5 सितंबर को था, बाकी वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है। अब ज़रा दोस्तों अपना स्टैट देख लेते हैं थर्सडे का। तो थर्सडे का जो स्टैट है वो दोस्तों है, दोस्तों 4 सितंबर को था थर्सडे, और 28 अगस्त को था, 21 अगस्त को था, 14 को था और 7 को था। तो हम देखते हैं दोस्तों, 4 को तो पॉजिटिव ही थी मार्केट, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं 28 अगस्त को। तो 28 अगस्त को भी जो मार्केट थी, मार्केट की छुट्टी थी क्या दोस्तों? नहीं, छुट्टी नहीं थी, मार्केट भयंकर नेगेटिव थी दोस्तों थर्सडे को, ठीक है। उसके बाद 21 को पॉजिटिव थी, मिला जुला हो गया। फिर उसके बाद 14 को भी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव की तरफ रुझान बढ़ रहा है दोस्तों। 7 को भी पॉजिटिव थी दोस्तों। थर्सडे को ना पॉजिटिव रख के फ्राइडे को नेगेटिव करते हैं ये, ठीक है। तो कल थर्सडे है, कल देखना होगा इंडेक्स फ्यूचर की, तो इंडेक्स की तो पोजीशन काटी है, फ्यूचर की पोजीशन बनाई है मार्केट में। तो देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों।
अब दोस्तों मार्केट ना थोड़ा थोड़ा ग्रीड की तरफ जा रही है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है ये। जब ये ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड ले लेगी तो हम मतलब एक लंबे समय के लिए पुट ले सकते हैं, ठीक है। और आप देख भी रहे हो कि मार्केट 24,900 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि क्या होता है दोस्तों। पीसीआर और अदर फैक्टर लो, ये सारी चीज़ों को, मार्केट लो को, और एक रेंज जो मैंने आपसे डिस्कस करी है कि जो आपकी प्रीमियम की रेंज होनी चाहिए वो हमेशा लोअर साइड होनी चाहिए। कभी भी आपको ये अपने मन को क्वेश्चन करो ना दोस्तों, अपने आप आंसर मिलेगा आपको। खुद को क्वेश्चन करोगे ना तो एक परफेक्ट ट्रेडर बनते जाओगे दोस्तों। अपने मन को क्वेश्चन करो कि अगर मैं जो एंट्री लूंगा अगर उससे 20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे चले जाए तो क्या मैं बड़ा ट्रेडर कहीं बन सकता हूँ? क्या मैं ट्रेडिंग से अरबपति छोड़ दो दोस्तों, करोड़पति भी बन सकता हूँ? कभी कभी नहीं बन सकता हूँ। कभी नहीं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। मैं खाली एक वो बंदा हूँ जिसका गला काट के ना सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी मनाते हैं कि बकरा कट गया। मैं वो पर्सन हूँ। मेरी रेंज हमेशा बॉटम में होनी चाहिए, हमेशा बॉटम में होनी चाहिए। मैंने तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था दोस्तों कि अगर वो 90 आ जाती तो 24,015 लोग गया है दोस्तों। 915 सॉरी, 24,915 लोग गया है। अगर वो 90 आ जाती तो उसके बाद वो टॉप पे आती, 90 एकदम टॉप पे जब गया था, उसके बाद जब वो 24,015 जाती तो खाली मेरे को जो उसका वो था ना, क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि डेल्टा भी, चलो वो जो टॉप पे गई थी डेल्टा से भी बढ़ता, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ती, ठीक है। और उसका आईवी से भी मुझे मिलता, क्योंकि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में जो आठ 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 के करीब थी, 8.33 के करीब थी, वो 7 के करीब चली गई थी नीचे जब वो गया था, ठीक है। और मतलब नीचे नहीं, सॉरी, जब वो टॉप पे गया था फिर उसके बाद नीचे गया था तो उसकी डिमांड बढ़ी तो हल्की सी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ी ना, तो 7 से 8 तक आई। तो सोचो कि वो 12-13 पॉइंट का जो शूट आता है ना, वो बाइंग की वजह से नहीं आता है, वो वेगा की वजह से आता है दोस्तों। ग्रीक्स को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ग्रीक की वैल्यू ना इसमें 12-13 के करीब है। अभी ग्रीक की वैल्यू 15-15 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, अभी 12-13 है। तो अगर 1% का मतलब 1% का इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, और 1% कितना हो गया, 8 का 1% सिर्फ 0.8 है दोस्तों, 0.8 है। तो एक मिनट रुको, 8 का 10% 0.8 है, 8 का 1% है 0.08, सॉरी। तो 0.08 एक परसेंट है, और 1% पे पूरा वेगा शूट होता है दोस्तों, 1% पे पूरा वेगा शूट होता है। तो 0.08% ऊपर नीचे जाना, अगर आपने, आपका सेटअप बढ़िया है, आपकी चाल बढ़िया है, आपने अच्छी पोजीशन पे एंट्री ली है, तो ये थोड़ी कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। और तभी आप देखते हो कि एकदम से 12-13 पॉइंट का उछाल आ जाता है, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ वेगा आता है दोस्तों। बाइंग और सेलिंग तो हमेशा मार्केट में चलती रहती है, उसकी वजह से डेल्टा की वजह से इतना तेजी से जंप नहीं आता। डेल्टा का तो आधा आधा पॉइंट का जंप रहता है ना। डेल्टा जो होता है एटीएम का 0.5 के करीब होता है, और आपने बहुत तगड़ा महंगी कॉल खरीदी आईटीएम तो 0.9 के करीब होता है। 0.9 समझ लो कि अगर 1 पॉइंट निफ्टी का उठ रहा है तो वो 0.9 उठेगा, लगभग लगभग बराबर। अगर 10 पॉइंट निफ्टी के उठे हैं तो 10 पॉइंट प्रीमियम के भी उठ जाएंगे। तो वो जो प्रीमियम होती है 25-30 हज़ार से नीचे की नहीं होती वो, ठीक है। वो बिल्कुल आइडियली आपको देख के लेनी होती है, और उसमें पैसा भी अच्छा बनता है, नो डाउट। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर आप करो, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ी सी फैमिली को बड़ा करो यार, थोड़ा लोगों को शेयर करो, ठीक है। हम जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हो बड़े काम की है और बड़ी वैल्यूएबल है। तो कल का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पीसीआर और सारी चीज़ें देख के चलोगे। अगर आपको मन करे तो इसी को 2-3 बार सुन लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना। और दोस्तों आप डेटा ड्रिवन ट्रेड करो, बियर अपती दोस्तों, डेटा ड्रिवन ट्रेड करो, इमोशन से ट्रेड मत करो। कैंडल कैसी ही बन जाए, नाचने थिरकने लग जाए ना जोर जोर से आपके सामने, तब भी आपको ट्रेड नहीं करना, अगर नंबर वो नहीं आया तो। मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं होता दोस्तों। मैंने इस पर कल एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा और आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। मैथ के ऊपर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ही किसी और चीज़ के बारे में समझाऊंगा, बट वो प्योरली मैथ से रिलेटेड होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाइंग के अंदर, ऑप्शंस बाइंग के अंदर मुश्किलात आती है, ठीक है, और कैसे आपको कंट्रोल करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, रात बहुत हो गई है, आप वीडियो अपलोड करनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।